नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी विषय से आए हुए प्रश्नों को मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और इसी चैनल पर ही मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, इतिहास और घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास को अभिषेक सर के द्वारा जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की क्लास को लालचंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप इन सभी विषयों की कक्षाओं को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण विषय हिंदी के प्रश्नों पर, जिसमें हम तत्सम तद्भव से आए हुए कुल टॉप 60 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो पहले नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंसारी हो जाएगा। पंसारी हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है पण्यशालिक होता है, पण्यशालिक होता है। ए नंबर ऑप्शन की बात करें तो पतन, पतन एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पढ़ना होता है। पतन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, पढ़ना होता है। पिटक की बात करें तो पिटक भी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पिटारा होता है। तद्भव शब्द क्या होगा, पिटारा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव और तत्सम का एक शब्द युग्म कौन सा है। एक जोड़ा हमें ढूंढना है, पहले तद्भव शब्द आएगा फिर उसके बाद तत्सम होगा। तो दूसरे नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर एकदम सही ऑप्शन है। ओस हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है, अवश्याय होता है। वहीं बात करें अगर हम गेहूं, तो गेहूं भी हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोधूम होता है। तत्सम शब्द क्या होगा, गोधूम होगा। बात करें अगर हम अपाहिज की, तो अपाहिज हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अपाद हस्त होता है। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अपाद हस्त हो जाएगा। वहीं कौड़ी की बात करें तो कौड़ी भी हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, कपार्दिका होता है। कपार्दिका होता है, राइट। तो गेहूं, गेहूं तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, गोधूम होता है। और ओस क्या है, हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अवश्याय होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा, पसीना हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, प्रस्वेद होता है। तत्सम शब्द क्या होता है पसीना का, प्रस्वेद होता है। वहीं अगर हम बात करें पकवान शब्द की, तो पकवान जो है ये गलत शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। सही शब्द क्या होता है हमारा, पकवान हो जाता है। पकवान क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका अगर तद्भव देखें तो तद्भव क्या हो जाएगा, पकवान हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पश्चाताप की, तो पश्चाताप हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पछतावा होता है। तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पछतावा हो जाएगा। पुत्रवधू एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पतोहू होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पतोहू होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा एक युग्म क्या है, अशुद्ध है यानी गलत है। तो निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत होगा। पहले तत्सम शब्द आएगा फिर उसके बाद क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। तो बात करें अगर हम ए नंबर ऑप्शन की, तो उपाध्याय और ओझा। उपाध्याय क्या है हमारा, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ओझा होता है। वहीं अगर बात करें हम बी नंबर ऑप्शन की, तो श्रेष्ठ जो है वह क्या हमारा गलत है। सेठ हमारा क्या है, सही है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, श्रेष्ठी होता है। बात करें अगर हम सी नंबर ऑप्शन की, तो अग्निष्ठ और अंगीठा ये दोनों वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत शब्द है।
सही शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अंगीठी हो जाएगा, अंगीठी हो जाएगा। अंगीठी हमारा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है, राइट। और डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो आद्रक और अदरक। तो अदरक हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अदरक होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है हमारा बी नंबर और सी नंबर दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो 5वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्याम जो है हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? शाम होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? शाम होता है। वहीं अगर हम बात करें द्वार शब्द, तो द्वार हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? द्वार होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? द्वार होता है। बात करें अगर हम पांव शब्द की, तो पांव भी हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? पाद होता है। वहीं अगर हम बात करें गृहस्थी की, तो गृहस्थी हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? गृहस्थी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? गृहस्थी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? एकल तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? अकेला होता है। तद्भव रूप क्या होता है? अकेला होता है। वहीं अगर हम बात करें अकल शब्द की, तो अकल भी क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अक्ल होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अक्ल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप पूछ रहा है। तो 7वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, केवट। केवट क्या है? एक तद्भव शब्द है। केवट क्या है? एक तद्भव शब्द है, किसका? कैवर्त का। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वृद्ध क्या है? हमारा एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? गीध हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुष्टि का तद्भव रूप क्या होगा? सुष्टि का तद्भव रूप क्या होगा? सुष्टि एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? सोंठ होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? सोंठ होता है। तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो मक्खी एक क्या है? हमारा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? मक्षिका होता है। तत्सम शब्द क्या होता है? मक्षिका होता है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 10वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, मक्षिका हो जाएगा। मक्खी का तत्सम रूप क्या होगा? मक्षिका होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो हल्दी क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? हरिद्रा होता है। क्या होता है? हरिद्रा होता है। तो बी नंबर हमारा क्या होगा? एक सही ऑप्शन होगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो हल्दी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? हरिद्रा होता है। सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हुलास एक क्या है? तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? उल्लास होता है। तत्सम रूप क्या होता है? उल्लास होता है। तो डी नंबर हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लास होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? नारिकेल होता है। क्या होता है? नारिकेल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? सींग हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? श्रृंग होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? श्रृंग होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? कोयल शब्द क्या है? हमारा एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? कोकिल होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? कोकिल होता है। वहीं अगर हम बात करें आश्चर्य शब्द की, तो आश्चर्य क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अचरज होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अचरज होता है। वहीं अगर हम बात करें उज्ज्वल शब्द की, तो उज्ज्वल का तद्भव शब्द क्या होता है? उजाला होता है। उज्ज्वल का तद्भव शब्द क्या होता है? उजाला होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो यानी अट्टालिका हमारा एक क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अटारी होता है। तद्भव शब्द क्या होता है? जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अटारी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो 18 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। 3 क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, त्रिणी होता है। वहीं अगर हम बात करें नग्न शब्द की, तो नग्न तत्सम है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, नंगा होता है। बात करें अगर हम भ्रमर शब्द की, तो भ्रमर का तद्भव शब्द क्या होता है, भौरा होता है। भ्रमर का तद्भव शब्द क्या होगा, भौरा होगा। वहीं अगर हम बात करें जल शब्द की, तो जल का जो है तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, करपर का तद्भव रूप क्या होगा। करपर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो आइए चारों ऑप्शन पर एक नजर डालते हैं हम। बात करें अगर हम कपूर शब्द की, तो कपूर हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्पूर होता है। कपूर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कर्पूर होता है। वहीं अगर हम बात करें करकट शब्द की, तो करकट जो है तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, केकड़ा होता है। तद्भव शब्द क्या होता है, केकड़ा होता है। बात करें अगर हम कपड़ा शब्द की, तो कपड़ा हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, करपट होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, करपट होता है। वहीं अगर खप्पर की बात करें, तो खप्पर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, खरपर होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें, तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन हमारा कोई भी नहीं मिल रहा है। तो करपर का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बात करें हम करपर शब्द की, तो करपर हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खोपड़ी होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खोपड़ी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। करपट हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कपड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो हमारा 21 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि भात हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, भक्त होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, भक्त होता है। बात करें अगर हम कर्म शब्द की, तो कर्म क्या है हमारा, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, काम होता है। वहीं अगर हम बात करें मत्स्य शब्द की, तो मत्स्य हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मछली होता है। बात करें अगर हम मृग शब्द की, तो मृग हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, हिरण होता है। क्षेत्र शब्द की, तो क्षेत्र का जो तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है, क्षेत्र या फिर भूमि होता है। बात करें अगर ज्ञान शब्द की, तो ज्ञान एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भी क्या होगा, ज्ञान ही होगा। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से एक गलत होगा। तो 22 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, बात अगर हम कर लें एक एक शब्द की, तो यहाँ अगर हम बात करें वत्स, तो वत्स क्या है हमारा, एक तत्सम शब्द है। वत्स हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, बच्चा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, बच्चा होता है। बात करें अगर हम परख शब्द की, तो परख हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, परीक्षा होता है। परख हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, परीक्षा होता है। बात करें अगर हम तृण शब्द की, तो तृण हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, तिनका होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, तिनका होता है। वहीं अगर हम बात करें कपाट का, तो कपाट हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, किवाड़ होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, किवाड़ होता है। वहीं अगर हम बात करें सूकर शब्द की, तो सूकर हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, सुअर होता है। बात करें अगर हम राजपुत्र की, तो राजपुत्र हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, राजपुत्र ही होता है। वहीं अगर हम बात करें दंड शब्द की, तो दंड हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, डंडा होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, चूरन का तत्सम रूप क्या होगा। चूड़ हो जाएगा। बी नंबर हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। वहीं अगर हम बात करें चर्म शब्द की, तो चर्म एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, चमड़ा होता है।
चक्षु की बात करें तो चक्षु क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द है। चक्षु हमारा क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द है। आंख का पर्यायवाची शब्द है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो 24 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? रात्रि होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? रात्रि होता है। रात हमारा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। वहीं अगर हम इंदु की बात करें तो इंदु क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इंदु क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची है। वहीं अगर हम बात करें मनोज शब्द का तो मनोज क्या है? कामदेव का पर्यायवाची है। मनोज क्या है? कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची है। दिनेश की बात करें तो दिनेश हमारा क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। दिनेश क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तिक्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तिक्त शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो तीता हो जाएगा। तिक्त हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? तीता होता है। वहीं अगर हम बात करें तीखा शब्द की तो तीखा हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें तद्भव शब्द ढूंढना है। तो 26 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा कूप हो जाएगा। कूप क्या है? हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है? कुआं हो जाता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होगा? कुआं होगा। वहीं अगर हम बात करें आधा शब्द की तो आधा हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अर्ध होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अर्ध होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द कौन सा होगा उसमें? 27 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सी और बी। 27 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी और बी दोनों क्या है? हमारे एक तत्सम शब्द है। वहीं अगर हम बात करें क्लिष्ट शब्द की तो क्लिष्ट हमारा क्या है? ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इसका सही शब्द क्या हो जाता है? क्लिष्ट हो जाता है। इसका सही शब्द क्या होगा? क्लिष्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ढीठ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का। 28 नंबर का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। धृष्ट हमारा क्या होगा? तत्सम शब्द होगा जिसका तद्भव क्या होगा? ढीठ होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर का, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा 29 नंबर में? व्याघ्र हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है। व्याघ्र क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? बाघ होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? बाघ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें तद्भव ढूंढना है। तो 30 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनई। क्या हो जाएगा? मनई हो जाएगा। मनई एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? मानव होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? मानव होता है। वहीं अगर हम बात करें मनुष्य शब्द की तो मनुष्य हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? मानुष होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? मानुष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दीठी हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। दीठी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दृष्टि होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुद्री एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? मुद्रिका होता है। तो डी नंबर हमारा क्या होगा? इज द राइट आंसर। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तो 33 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। शुश्रूषा क्या है? एक तत्सम शब्द है। वहीं अगर हम बात करें सुन्नर शब्द की तो सुन्नर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? सुंदर होता है। सुन्नर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? सुंदर होता है। वहीं अगर हम बात करें अक्षर शब्द की तो अक्षर हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षर होता है। अक्षर क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षर होता है। राइट, तो और वहीं अगर हम बात करें अपजस शब्द की तो अपजस हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अपयश होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा? तो 34 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। विस्मय हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है। विस्मय एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। विस्मय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। बात करें अगर हम सांप शब्द की, तो सांप हमारा क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? सर्प होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 35 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। मुमुक्षु क्या है? हमारा एक तत्सम शब्द है। मुमुक्षु क्या है? एक तत्सम शब्द है। वहीं अगर हम बात करें अंगूठा शब्द का, तो अंगूठा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अंगुष्ठ होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अंगुष्ठ होता है। और बात करें अगर उष्मा शब्द का, तो उष्मा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? उष्म होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? उष्म होता है। वहीं अगर बात करें वरिष्ठ शब्द की, तो वरिष्ठ हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? वरिष्ठ होता है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वरिष्ठ हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो गधा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम रूप क्या होगा? तो 36 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा डी नंबर, करधर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय का तद्भव रूप क्या होगा? प्रिय एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? 37 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिया हो जाएगा। पिया क्या है? एक तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी एक तद्भव शब्द होगा, 3 क्या होंगे? हमारे तत्सम शब्द होंगे। तो 29 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? स्नेह होता है। नेह हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है। वहीं अगर हम बात करें वंश शब्द की, तो वंश हमारा क्या है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? वांस होता है या फिर वंशज होता है। क्या होता है? वांस या फिर वंशज होता है। वहीं अगर हम बात करें कुसुम शब्द की, तो कुसुम का तद्भव शब्द क्या होता है? फूल होता है। कुसुम का तद्भव शब्द क्या होता है? फूल होता है। भूसिका का बात करें, तो भूसिका का जो तद्भव शब्द क्या होता है? भूषण होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक क्या है? तद्भव शब्द है। तो 39 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए नंबर हमारा क्या है? एक पंख क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? पक्ष होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? पक्ष होता है। वहीं अगर हम बात करें पृष्ठ शब्द की, तो पृष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? पीठ होता है। बात करें अगर हम लज्जा शब्द की, तो लज्जा का जो तद्भव शब्द क्या होता है? लाज होता है। लज्जा का तद्भव शब्द क्या होता है? लाज होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? 40 नंबर का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी क्या है हमारा? निडर। निडर एक क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? निर्भय होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? निर्भय होता है। बात करें अगर हम सुर शब्द की, तो सुर हमारा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? शोर होता है। वहीं अगर हम बात करें गति शब्द की, तो गति हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द भी क्या होता है? गति ही होता है। वहीं अगर हम बात करें कमल शब्द की, तो कमल का तद्भव शब्द क्या होता है? कमल होता है। कमल का तद्भव शब्द क्या होता है? कमल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पक्ष हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? पंख होता है। तो सी नंबर इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें पंछी शब्द का, तो पंछी हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? पक्षी होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 42 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है। सप्तशती क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? सतसई हो जाता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होगा? सतसई होगा। वहीं अगर हम बात करें शक्कर शब्द की, तो शक्कर क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? शर्करा होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? शर्करा होता है। बात करें अगर हम होली शब्द की, तो होली भी क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? होलिका होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? होलिका होता है। और मोती शब्द की बात करें, तो मोती जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौक्तिक होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? मौक्तिक होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तद्भव है? तो 43 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी। कोयल हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है। कोयल हमारा एक क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? कोकिल होता है।
तत्सम शब्द क्या होता है? कोकिल होता है। वहीं अगर हम बात करें भ्रमर शब्द, तो भ्रमर क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? भौंरा होता है। बात करें अगर हम व्याघ्र शब्द की, तो व्याघ्र हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? बाघ होता है। वहीं अगर हम बात करें क्षीर शब्द की, तो क्षीर क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? क्षीर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नया शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो नया हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नव्य हो जाएगा। तत्सम रूप क्या होगा नया का? नव्य हो जाएगा। तो 44 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें नूतन शब्द और नवल शब्द और नवीन शब्द की, तो ये तीनों शब्द क्या हैं? हमारे नया के ही क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। नया के पर्यायवाची शब्द हैं। नया के पर्यायवाची शब्द हैं। नूतन, नवल और नवीन, ये तीनों शब्द क्या हैं? नया शब्द के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि से एक सही युग्म कौन सा है? पहले तत्सम होगा, फिर तद्भव होगा, और वो हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। तो 45 नंबर का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, पृष्ठ और पन्ना। ये क्या है? हमारे एकदम सही ऑप्शन है। पृष्ठ हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, और पन्ना हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। बात करें अगर हम ए नंबर ऑप्शन की, तो ए नंबर ऑप्शन हरिद्रा जो है वह क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? हल्दी होता है। इसका तद्भव शब्द क्या होता है? हल्दी होता है। बात करें अगर हम पर्यंक शब्द की, तो पर्यंक हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? पलंग होता है। पर्यंक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? पलंग होता है। वहीं अगर हम बात करें चूल्हा शब्द, चूल्हा हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? चुल्ली होता है। चुल्ली हमारा क्या है? एक गलत शब्द है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? यानी जो संस्कृत के शब्द हैं, वो हिंदी में सेम टू सेम एज इट वही शब्द क्या होते हैं? प्रयोग में आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो 46 नंबर का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? तत्सम। तो तत्सम शब्द जो होता है वह संस्कृत का सेम क्या होता है? वह तत्सम शब्द उन्हीं को कहते हैं जो संस्कृत से क्या हो सीधे में सीधे सीधे क्या होता है? एज इट क्या होता है? वो अ, हिंदी में भी वही लिखे जाते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 47 नंबर का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तीर्थ क्या है? हमारा एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? तीरथ होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? तीरथ होता है। बात करें अगर हम गरम शब्द की, तो गरम हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? उष्ण होता है। यही अगर हम बात करें नरम शब्द का, तो नरम हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मृदु हो जाएगा। बात करें अगर हम नरक शब्द की, तो नरक हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द भी क्या होता है? नरक ही होता है। 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है? तो 48 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। सूरज हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? सूर्य होता है। वहीं अगर हम बात करें दिनकर शब्द और दिवाकर शब्द और प्रभाकर शब्द, तो ये तीनों हमारे क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तीनों शब्द क्या हैं? सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये तीनों हमारे क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें ढूंढना है कौन सा शब्द क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। तो हमारा 49 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। आंख क्या है? हमारा एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अक्षी होता है। वहीं अगर हम बात करें नयन शब्द की, नेत्र शब्द की और दृग शब्द की, तो ये क्या है? हमारे तीनों शब्द क्या है? आंख के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। आंख के पर्यायवाची शब्द है। आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। राइट। तो नयन, नेत्र और दृग क्या है? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? 50 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। कपूर शब्द क्या है? हमारा एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? कर्पूर होता है। वहीं अगर हम बात करें कपाट शब्द की, तो कपाट क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? किवाड़ होता है। बात करें अगर हम विकार शब्द की, तो विकार का तद्भव क्या होता है? बिगाड़ होता है। विकार एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? बिगाड़ होता है। मृत्तिका की बात करें,
तो मृत्तिका हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मिट्टी होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 51 नंबर में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुख। मुख हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मुंह होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मुंह होता है। बात करें अगर कान शब्द की, तो कान हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कर्ण होता है। वहीं अगर हम बात करें जीभ शब्द की, तो जीभ क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जिह्वा होता है। बात करें अगर दांत शब्द की, तो दांत का तत्सम शब्द क्या होता है, दंत होता है। दांत का तत्सम शब्द क्या होता है, दंत होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 52 नंबर में तद्भव शब्द बताना है। तो 52 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। भंवरा क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, भ्रमर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, भ्रमर होता है। वहीं अगर हम बात करें मधुप और मधुकर शब्द, मधुप और मधुकर शब्द की, ये दोनों शब्द क्या हैं, भौरा के ही क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। भौरा के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। मधुप और मधुकर, मधुकर क्या है, भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। राइट, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगार शब्द का तत्सम रूप क्या है। सिंगार हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सिंगार हो जाएगा। बी नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। राइट, हमारा अगला प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा होगा। खंडहर हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होगा। तो 54 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। खंडगृह क्या होगा, एक तत्सम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप क्या होगा। देवर हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, दीवर होता है। बी नंबर हमारा क्या होगा, एक सही ऑप्शन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो मक्खन हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। 56 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। मक्षण क्या हो जाएगा, मक्खन का तत्सम शब्द हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए 57 नंबर के प्रश्न में, इसमें हमें तत्सम शब्द ढूंढना है। तो 57 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। दिन क्या है, एक तत्सम शब्द होता है। वहीं अगर हम बात करें करोड़ शब्द की, तो करोड़ एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कोटि होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कोटि होता है। बात करें अगर पीपल शब्द, तो पीपल तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पिप्पल होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पिप्पल होता है। वहीं अगर तेल शब्द की बात करें, तो तेल का तत्सम शब्द क्या होता है, तैल होता है। तेल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, तैल होता है। 58 नंबर का प्रश्न है, पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पिप्पल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। यानी 3 हमारे क्या है, तद्भव शब्द है और एक क्या होगा, तत्सम होगा। तो आइए देखते हैं 59 नंबर में सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। खरपर क्या है हमारा, एक तत्सम शब्द है। खरपर क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खपड़ा होता है या फिर खप्पर होता है। राइट, वहीं अगर हम बात करें तुरंत शब्द, तुरंत हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, त्वरित होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, त्वरित होता है। वहीं अगर बात करें आज शब्द की, तो आज का जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है, अद्य होता है। अद्य क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आज होता है। बात करें अगर धीरज शब्द की, तो धीरज तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, धैर्य होता है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा युग्म क्या है, एक त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत जोड़ा हमें ढूंढना है। तो 60 नंबर का जो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर हमारा क्या है, एक जोड़ा गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि ये जो दही शब्द है, दही हमारा क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, दधी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, दधी होता है, ना कि दही होता है। वहीं अगर हम बात करें क्षीर शब्द की, तो क्षीर क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, खीर होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। दुग्ध हमारा क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दूध होता है। और घृत क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, घी होता है। राइट, तो साथियों आज का हमारा तत्सम तद्भव शब्दों से आए हुए कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए
और जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। हमारे पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही अभिषेक सर के द्वारा पर्यावरण, इतिहास और घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास, साथ में लालचंद सर के द्वारा जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की क्लास चलाई जा रही है। यदि आप इन सभी कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप फ्री में पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।